दक्षिण अमेरिका का अमेज़न वर्षावन हरियाली से लदा, रहस्यों से घिरा और खतरे से भरा हमेशा से दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्थानों में एक रहा है। इसकी गहराइयों में कदम रखना मानो किसी दूसरी ही दुनिया में प्रवेश करना है। इसी जंगल की गोद में अपनी खोज के उद्देश्य से पहुंचे थे भारतीय जीव विज्ञानी डॉस आर मेहरा। डॉस मेहरा ब्राजील पहुंचे थे अमेज़न की जैव विविधता पर अध्ययन करने। उनके साथ 3 स्थानीय गाइड थे जो जंगल की नब्ज को पहचानते थे। यात्रा का हर दिन चुनौतीपूर्ण था। दलदली रास्ते, जहरीले जीव जंतु और एक अजीब सी खामोशी जो कभी कभी डरावनी लगने लगती थी। 5वें दिन घने पेड़ों के बीच एक पेड़ की खोखली जड़ से उन्हें एक पुराना फटा नक्शा मिला। उस पर एक छिपे हुए गांव का संकेत था जो किसी प्राचीन सभ्यता का हिस्सा प्रतीत होता था। लेकिन गाइड्स ने फौरन चेतावनी दी, उस ओर जाना ठीक नहीं साहिब, वो जगह शापित है, वहां आत्माएं भटकती हैं। परंतु डॉ मेहरा की वैज्ञानिक जिज्ञासा डर से कहीं बड़ी थी। उन्होंने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। अगली सुबह से ही जंगल कुछ बदला सा लगने लगा। हवा में एक अजीब भारीपन था, पक्षियों की चहचहाहट जैसे कहीं गुम हो गई थी। पेड़ों के बीच अचानक एक पत्थरों से बना विशाल द्वार दिखाई दिया जिस पर अज्ञात प्रतीकों की खुदाई थी। जैसे ही वे उस द्वार के पार पहुंचे, सब कुछ बदल गया। वातावरण ठंडा हो गया और हवा में फुसफुसाहटों की आवाज गूंजने लगी। कुछ ही दूर पर उन्हें एक भूला बिसरा गांव मिला। मिट्टी की झोपड़ियां, अजीब आकृतियों की मूर्तियां और चारों ओर सन्नाटा, मगर जमीन पर किसी के ताजा कदमों के निशान थे। तभी बिना कोई आवाज किए एक गाइड अचानक गायब हो गया। बाकी 2 गाइड भयभीत होकर भाग निकले, लेकिन डॉ मेहरा वहीं डटे रहे। रात घिरते ही वातावरण और रहस्यमयी हो गया। झोपड़ियों से निकलती हल्की रोशनी और अस्पष्ट स्वर माहौल को असहज बना रहे थे। तभी धुंध के बीच से एक बुजुर्ग महिला जैसी आकृति प्रकट हुई। सफेद आंखें, झुकी हुई पीठ और मुंह से निकलती कोई प्राचीन बोली। उसने डॉ मेहरा की ओर इशारा करते हुए बस इतना कहा, अगर रुके तो वे जाग जाएंगे। डॉ मेहरा ने अगली सुबह वापसी का निर्णय लिया, पर रास्ता अब वैसा नहीं था। मानो जंगल ने अपनी बनावट बदल दी हो। कई घंटे की भटकन के बाद वे किसी तरह मुख्य शिविर तक पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने अनुभवों को रिकॉर्ड किया, लेकिन कोई वैज्ञानिक उनकी बातों को मानने को तैयार नहीं हुआ। उस गांव का कोई प्रमाण नहीं मिला, न ही उस महिला का कोई सुराग। कुछ ही सप्ताह बाद मेहरा रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। उनके कमरे में बस वही पुराना नक्शा और एक वाक्य छोड़ा गया था, जंगल जीवित है और वह अपने रहस्य खुद बचाता है। अब प्रश्न यह है, क्या वह गांव सच में शापित था या फिर जंगल ने उन्हें हमेशा के लिए अपना लिया? क्या वह गांव वाकई शापित था या फिर जंगल ने डॉ मेहरा को अपनी रहस्यमयी दुनिया में समाहित कर लिया? अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और भी ऐसे रहस्यमयी और रोमांचक विषयों पर चर्चा कर सकें।